प्यारे दोस्तों, अली बाबा और 40 चोर की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। अली बाबा और 40 चोरों की ये कहानी उस कहानी से जरा मुख्तलिफ है। एक गर्म दोपहर को पहाड़ी के दामन में अली बाबा अपनी गाय चराने निकला। उसका गधा भी साथ था। गाय को खेत में चरता छोड़कर वो कुछ देर के लिए पीपल के दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया। अचानक 40 चोरों का गिरोह उधर से गुजरा और अली बाबा को पीपल के दरख्त के नीचे सोता समझकर गाय को लेकर भागने लगे। अली बाबा ने करवट बदली और कहा, भाई तुम गाय को लेकर जा तो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी खुराक बहुत है और दूध इसने महीनों से नहीं दिया। मैं खुद इससे जान छुड़ाने का सोच रहा था, लेकिन मेरा गधा ऐसा अनोखा है कि रोज उसके पैरों के नीचे लित की बजाय 1000 अशरफियां निकलती हैं। चोर अली बाबा की बातों में आ गए और गाय को छोड़कर गधे को ले गए। चोरों के सरदार ने कहा कि वो गधे को अपने मकान में रखेगा और हर महीने जो अशरफियां जमा होंगी वो सब चोर आपस में बांट लिया करेंगे। अब सरदार ने गधे को आलीशान मेहमान खाने में कालीन बिछाकर रेशम की डोर से बांध दिया। रात भर बादाम और पिस्तों से गधे की खातिर मदद की गई ताकि 1000 अशरफियां मिल सकें। सरदार की न जाने कब आंख लग गई। सुबह जब चिड़ियों के चहचहाने से उसकी आंख खुली तो वो गधे की तरफ भागा और वो ये देखकर गुस्से से पागल हो गया कि गधे की कारगुजारी वैसे ही थी जैसी आम गधों की होती है और उसमें ईरानी कालीन का सत्यानाश कर दिया था। सरदार गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि अली बाबा को उसकी हरकत का मजा चखाएंगे। उधर अली बाबा को भी अंदाजा था फिर सुबह जब गधे की कारगुजारी सामने आएगी तो चोर जरूर बदला लेने आएंगे। अली बाबा ने एक बकरा ज़बह करके उसके एक आंत में खून भर लिया और अपने नौकर कासिम से कहा कि वो इस आंत को गले से लपेट कर अपने कपड़ों में छुपा ले और जब अली बाबा उस पर तलवार से हमला करे तो वो जमीन पर गिरकर मुर्दा बन जाए। इसके बाद जब अली बाबा उसको छुरी से मारे तो उठकर दोबारा काम में लग जाए। अचानक रात के तीसरे पहर चोर आदम के और उनके सरदार ने कड़क आवाज से अली बाबा से कहा, तूने हमें धोखा दिया है, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अली बाबा पर सरदार की धमकी का कोई असर न हुआ बल्कि उनकी खातिर में लग गया। उसने कासिम को हुक्म दिया, कासिम मियाँ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए कौरमा, बिरयानी और मुर्ग तैयार करो। कासिम ने चोरों की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहा, हुजूर घर में तो सिर्फ मसूर की दाल पड़ी है, वैसे इन लोगों के मुंह ऐसे हैं कि मसूर की दाल ही मुनासिब है। क्या कहा नालायक, हमारे मेहमानों की इतनी बेइज्जती। ये कहते हुए अली बाबा ने तलवार से कासिम के गले पर वार किया। हाथ में भरे खून का फुहारा फूट पड़ा और कासिम तेवर आकर जमीन पर हाय कहकर गिर गया। सरदार ने घबरा कर कहा, अरे अली बाबा तुमने इतनी सी बात पर इस गरीब का खून कर दिया। अली बाबा ने कोने से छड़ी उठाते हुए कहा, हुजूर उसकी यही सजा मुनासिब थी, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मेरे पास जादू की एक ऐसी छड़ी है जो मुर्दे को जिंदा कर देती है। इतना कहकर अली बाबा ने कासिम को छड़ी से मारना शुरू किया और छड़ी पड़ते ही कासिम आंखें मलता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपने काम में लग गया। चोर यह मंजर देखकर सब कुछ भूल गए और अली बाबा से कहने लगे, अगर वो छड़ी उन्हें दे दे तो उसकी जान बख्श देंगे। छड़ी लेकर चोर अपने डेरे पर आए और सबसे पहले उन्होंने छड़ी का करिश्मा अपनी बीवियों पर आजमाया और एक एक करके हम सबको मार डाला और फिर इनको जिंदा करने के लिए लाशों को छड़ी से पीटने लगे। जब लाशों में कोई जुम्बिश नहीं हुई तो उन्होंने गुस्से से अपने सर पीट लिए। अगले दिन चोर गुस्से में तिल मिलाते हुए अली बाबा की तलाश में फिर निकल पड़े। अली बाबा को फिर अंदाजा था कि चोर की तलाश में जरूर आएंगे। उसने कासिम से कहा कि नजदीकी कब्रिस्तान में उसको गड़ा खोद कर दफन कर दे, लेकिन कब्र में हवा के लिए एक सुराख बना दे। डाकू जब अली बाबा के घर पहुंचे और कासिम ने रोते हुए अली बाबा के इंतकाल की खबर सुनाई तो उनको यकीन नहीं आया और खुद कब्र देखने चले गए। जब वो वहां पर पहुंचे तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि कब्र से तो धुआं निकल रहा है। सरदार ने कहा, ओ वो ये मक्कार जिंदा है। कुछ देर बाद जब धुआं निकलना बंद हो गया तो एक चोर कब्र में झांकने लगा। जैसे ही चोर झुका अली बाबा ने पिसी हुई लाल मिर्च उसकी आंख में झोंक दी। चोर समझ गए ये ड्रामे कर रहा है। उन्होंने कब्र खोदी और जैसे ही कब्र खुली अली बाबा कूद कर भाग गया, लेकिन चोरों ने इस बार उसे काबू कर लिया और एक बोरी में बंद करके दरिया में फेंकने के लिए चल पड़े। रास्ते में इनका खूबसूरत हिरन नजर आया और वो बोरी को एक पीपल के दरख्त के तने से लटकाकर हिरन के पीछे भागने लग गए। उधर पीपल के पेड़ के नीचे से एक चरवाहा अपनी भेड़ों का रेवड़ लेकर गुजर रहा था। बोरी को झूलता हुआ देखकर पहले तो वो डरा, फिर कुछ नजदीक गया और बोरी का मुंह खोल दिया।
علی بابا نے چرواہے کو اپنی پوری داستان سنائی. چرواہے کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے دونوں نے یہ طے کیا کہ وہ آئندہ مل کر بھیڑیں چرائیں گے. دونوں نے مل کر بوری میں پتھر اور لکڑی کے ٹکڑے بھرے اور بوری کو منہ اچھی طرح بند کر کے اس کو درخت کے تنے سے لٹکا دیا. چور جب واپس آئے تو بہت سے غصے میں تھے کیونکہ ہرن ان ہاتھ نہیں لگا تھا. پہلے انہوں نے بوری کو ڈنڈے سے خوب پیٹا اور پھر اس کو دریا میں پھینک آئے. کچھ عرصے کے بعد چور ایک اور واردات کر کے شام کے وقت جب واپس آ رہے تھے پہاڑی کے دامن میں علی بابا کو بھیڑیں چراتے ہوئے دیکھ لیا. سردار نے چلا کر کہا، ارے یہ تو ہے یا تیرا بھوت ہے؟ ہم تو تجھے دریا میں پھینک کر آگے تھے. علی بابا نے عاجزی سے کہا، سرکار یہ آپ ہی کا غلام ہے، آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، میری تو کایا ہی پلٹ گئی. دریا کی تہ میں بھیڑوں کے کئی ریوڑ چڑھ رہے تھے، میرے پاس ڈنڈا نہیں تھا، اس لیے میں صرف چند بھیڑیں ہی ہاتھ لے کر آیا ہوں. یہ وہی بھیڑیں ہیں، باقی دریا کے اندر ہیں. اب سنتے ہی چور خوشی سے اچھل پڑے اور درخت پر چڑھ کر شاخوں سے بڑے بڑے ڈنڈے بنانے لگ گئے. سب سے پہلے سردار ڈنڈا لہراتا ہوا دریا میں کودا. جب وہ ڈوبنے لگا اور مدد کے لیے وہ ہاتھ پانی سے باہر نکالا تو باقی ساتھی سمجھے کہ وہ ان کو بھی آنے کی دعوت دے رہا ہے اور یوں ان کو بھی ڈنڈے لے کر دریا میں کود کر ڈوب گئے. آخر علی بابا کو چوروں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی.